गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो अभी मैं उठ चुका हूँ, अभी वापस से पढ़ने बैठना है। ऑफिस स्टार्ट कर दिया है मैंने, अभी समय हो रहा है 10:30। मैं जा रहा हूँ पप्पा के लिए नाश्ता बनाता हूँ, पप्पा को ऑमलेट बना के देना है, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे वापस और कल का जैसा शूट था वैसे ही करेंगे और लास्ट में देंगे टेक अवे जो भी हम सीखे रहेंगे। तो आज मेरी एक मीटिंग भी है 4:30 बजे और वो भी ऑलमोस्ट जैसे मैं आपको टेक अवे देता हूँ वैसे मेरे को ऑफिस में भी टेक अवे देना पड़ता है। हमारे ऑफिस का जो ऐप है अडैप्टिव व्यू, उसमें हम लोग वीकली पढ़ते हैं। तो क्या पढ़े क्या नया सीखे वो सब बताना रहता है ये वाले मीटिंग में, मतलब ट्यूसडे 4:30 बजे की मीटिंग में। तो आज ट्यूसडे 4:30 बजे वही मीटिंग है, तो मिलते हैं। तो कल तो मैं बहुत सारा पढ़ लिया था, लेकिन क्रॉप साइंस इन इंडिया, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीज सिनेरियो इन इंडिया, ये मेरा थोड़ा सा बच गया था। मतलब पेस्ट कंट्रोल और सिनेरियो ऑफ डिसीजेस इन इंडिया, तो आज ये करता हूँ और इसके बाद बायोडाइवर्सिटी भी चालू कर दूंगा मैं, जहाँ तक भी होगा तब तक नोट्स बना के फिर टेक अवे बताऊँगा। तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। मैं करीब 11 बजे से पढ़ रहा था और मेरा जो ये पार्ट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। टेक अवे मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद दूंगा या फिर वीडियो के एंड के टाइम पे दूंगा। और मैं पढ़ते पढ़ते फिर नोट्स भी बना रहा था, पूरा नोट्स भी मेरा ऑलमोस्ट मतलब जहाँ तक पढ़ा उसका तो बन गया। बायोडाइवर्सिटी वाला मैं अभी तक नहीं पहुँच पाया, थोड़ा लेट हो गया वहाँ पहुँचने में। तो ये ऐप गुड नोट्स ऐप है, बहुत बढ़िया है, मस्त नोट्स बनते हैं। तो मैं मेंस का पूरा नोट्स अपना इसी में बना रहा हूँ, साथ ही मेरा ऑफिस भी चल ही रहा है। और अभी मम्मी बुला रही है लंच करने के लिए, लंच करते हैं उसके बाद। यार 2:50 हो गए, 3 बजने वाला है, तो अराउंड लंच करके फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैथमेटिक्स बनाऊँगा 1 घंटा। मतलब अब ऐसे ही हैबिट बिल्ड कर रहा हूँ कि मैं रोज़ 11 से 2 या 3 बजे तक पढ़ूँगा, उसके बाद 1 घंटा मैथमेटिक्स बनाऊँगा और उसके बाद जो भी मीटिंग वगैरह कंपनी का वो सब निपटाऊँगा। और 7 बजे से रोज़ 1 घंटा हिंदी भी पढ़ूँगा। मतलब ये जो मेन सब्जेक्ट चल रहा है पेपर वाइज वो पढ़ूँगा, फिर 1 घंटा मैथमेटिक्स और 1 घंटा हिंदी। उससे मुझे लगता है कि बेहतर हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा हिंदी बहुत वीक है। मतलब बोलने में तो ईजी है, लेकिन जो ग्रामर्स उसके होते हैं हिंदी के, वो सब मेरे को पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं हैं। तो अभी जाता हूँ, लंच करके आता हूँ, फिर मीटिंग है और मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, तो वो भी दिखाता हूँ। हाँ मम्मी आ रहा हूँ। तो आज बना है कुंदरू की सब्जी, दाल चावल। मम्मी अचार नहीं है क्या? अचार हाँ चाहिए ना अचार, अभी पानी पहुँच क्यों पड़ा है। तो आज मैं जो पढ़ा वो था पेस्ट कंट्रोल सिनेरियो ऑफ डिसीज़ इन इंडिया। तो सबसे पहले उसमें मैंने पढ़ा ओरिजिन ऑफ पेस्ट। तो पेस्ट का जो ओरिजिन हुआ तो वो 25 से लेके
50 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था और ह्यूमंस का हुआ था 1 मिलियन ईयर्स अगो। तो सोच लो ह्यूमंस से भी पहले से पेस्ट लोग, तो उन लोग इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि उन लोग कहीं भी रह सकते हैं, कैसे भी कंडीशन पे रह सकते हैं, हीट, कोल्ड, इन एयर, इन वाटर, मतलब हाइट्स, डेप्थ, किसी का कोई उनको आसान नहीं होता, वो इतने इवॉल्व हो चुके हैं। तो उनके ही बारे में पढ़ा और अराउंड एटलीस्ट 6,85,000 टाइप्स ऑफ पेस्ट फाउंड हो चुके हैं 9 लाख टाइप के एनिमल्स पे। तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो ऐसा होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इकोनॉमिक डैमेज ज़्यादा हो जाता है, इसमें इकोनॉमिक डैमेज बढ़ जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। तो पेस्टिसाइड्स एनिमल्स ह्यूमंस को तो उतना हार्म नहीं करते इन शॉर्ट रन, बट लॉन्ग रन में तो ह्यूमंस को करते हैं। तो आजकल इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बहुत वो चल रहा है जिसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ ना हो। तो ऐसे ही है। और कुछ मैंने एग्जांपल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स देखिए, DDT, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोईथीन, BHC, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड और बहुत सारे एल्ड्रीन, डिल्ड्रीन। और मैंने एक पूरा चार्ट बनाया है कि कौन किस टाइप के इंसेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, विदाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे है, प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स, सिल्क, हनी, ड्रग, मेकअप आइटम सब इससे बनते हैं। तो ये नोट्स भी मैंने अच्छा ठीक ठाक तो बना लिया, लेकिन यार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को याद नहीं हो रही है। मतलब डिजीज़ कंट्रोल के लिए जैसे जो भी डिजीज़ हो रहा है, जैसे अरहर दाल पे डिजीज़, जो भी डिजीज़ है, तो इसके लिए जो इतने सारे चीज़ जो इन लोग डाल रहे हैं ना, वो मेरे को याद नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए मेरे को कुछ और तोड़ निकालना पड़ेगा। मैं नोट्स भी नहीं बनाया अभी उसका, बस मैं अभी इसको इतना ही पढ़ के छोड़ दिया हूँ। और ये फर्टिलाइज़र वाला भी थोड़ा चालू किया था पढ़ना, ये भी कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा, तो अब इसको कल करूँगा। अभी तो मैं चालू करूँगा मैथमेटिक्स बनाना। 4 बज गया है, मैथमेटिक्स बनाता हूँ आधा घंटा, फिर मेरा मीटिंग है 4:30 बजे। उसके बाद फिर थोड़ा देर आधा घंटा और मैथमेटिक्स बनाऊँगा, फिर शाम को करेंगे हिंदी। भाई तो स्कूल में एक बुक होती थी RD शर्मा, जिससे बहुत डर लगता था, और अब PSC में अपने को ये पढ़ना पड़ रहा है RS अग्रवाल। वैसे उस टाइम में भी थी RS अग्रवाल, तो मैं तो यही बुक यूज़ करता हूँ भाई। और मैं क्या है ना, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता हूँ कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स में मैं बहुत अच्छा हूँ। इस बार के मेरे PSC में यही हुआ कि मैं यही ओवर कॉन्फिडेंस में था कि मेरे को तो सब आता है, और मैं बना ही नहीं पाया, वहीं कट गया मैं। तो भाई ये जितना भी आता हो, जितना भी आपको मालूम हो, आप सोचते हो कि आप सबसे होशियार है, सबसे बेस्ट है, तो ऐसा सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमेशा आपसे बेहतर कोई ना कोई होगा। तो मैं भी ऐसे ही सोच के गया था कि मैं तो सारे क्वेश्चन बना लूँगा। क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले ने ऐसा सेट किया कि मेरे तोते उड़ गए, नहीं बना पाया मैं। तो अभी इसलिए अभी 1 साल का टाइम है मेरे पास, तो अभी मैं अच्छे से पूरा करूँगा। और ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, इस बार प्रैक्टिस से जाऊँगा मैं एग्ज़ाम में। तो अभी चालू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा यार, प्रॉफिट एंड लॉस से चालू करता हूँ। इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। तो क्वेश्चन बनाते बनाते ऐसा हो गया कि मेरे एप्पल पेंसिल का बैटरी 0% हो गया था। अभी चार्ज पे लगाया हूँ, 10% हुआ है। तब तक मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाया यार। कितना किया अभी, 8 क्वेश्चन किया। 8 क्वेश्चन के आंसर चेक कर लेते हैं, एक्सरसाइज के हैं। तो स्टार्टिंग के सब इजी ही रहते हैं, फिर भी करना तो चाहिए सबको। अरे कहाँ गया सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, 1 का C ठीक है। 2 का D सही है। 3 यहाँ तक तो सही है। अभी थोड़ा देर और करूँगा मैथमेटिक्स, मज़ा आ रहा है। बस थोड़ा मेरा एप्पल पेंसिल चार्ज हो जाए, फिर करूँगा। उसके बाद तो अभी टाइम हो रहा है 5:18 हो रहा है। अभी कुछ ऐसी टाइम पास, चाय वाय पीऊँगा। उसके बाद 7 बजे वापस हिंदी पढ़ूँगा यार। हिंदी में अगर किसी को कुछ आता है ना भाई, मेरे को कोई कोचिंग दे सकता है तो प्लीज़ मुझे कोचिंग दे दो। मैं एकदम
गधा गवार हूँ हिंदी में, मेरे को ना याद होता है पर्यायवाची वर्ड या उसमें जो रहता है ना तत्सम तद्भव, कुछ मेरे को समझ भी नहीं आता। अब अगर मेरे को कोई पढ़ा देगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ाएगा तो फिर मैं जाऊँगा यार लेटर वेटर के भरोसे, रिटर्न पार्ट के भरोसे जाऊँगा। तो तभी जाता हूँ, बोलता हूँ मम्मी को चाय वाय बनाने, थोड़ा नींद आ रहा है तो चाय पीते हैं। तो चाय रेडी है, और चाय के साथ क्या है मम्मी? टोस्ट। ये टोस्ट भाई तो मैंने ले लिया था 13 प्रो, तो 12 प्रो एक्सचेंज किया मैं वहाँ शॉप में, तो उसका बॉक्स मेरे पास ही था, तो अभी बॉक्स दे के आता हूँ। ईज़ोन जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको बेस्ट डील। आपको कभी भी कोई भी फ़ोन लेना है यूज्ड या न्यू तो ईज़ोन जाके लेना। तो अभी दिखाता हूँ आपको ईज़ोन में। कैसे सर, बैठिए। चल ठीक। हाँ अबे दो गाड़ी, अमीर लोग अमीर। ओ माय गॉड, दोनों सेम गाड़ियाँ रखा है। तो भाई मैं आ गया ईज़ोन से, और एज़ यूजुअल ईज़ोन का वीडियो लेना भूल गया मैं, तो कोई बात नहीं। अभी 7:15 हो रहा है, थोड़ा लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। पढ़ने बैठता हूँ हिंदी के लिए मैं बुक यूज़ करता हूँ, ये मुस्कान पब्लिकेशन की, रविंद्र तिवारी सर के द्वारा। 1 hour later. तो मस्त 1 घंटा भी हिंदी पढ़ लिया मैं, हो गया हिंदी का। मैं पढ़ रहा था वन एवं ध्वनि वाला एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है मुस्कान पब्लिकेशन का, तो वो पढ़ रहा था। ऑफिस भी बंद कर दिया हूँ, वीडियो ऑलमोस्ट एडिट हो गई है। ये अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये डालना है, और 1-2 शॉट और। अभी मैं जा रहा हूँ 2 मिनट बूंद के यहाँ। बूंद को पहली बार कुछ बनाते हुए देख रहा हूँ मैं। वाह वाह वाह, गोल रोटी बना रही है तो ही बनाएंगे सारा? आप बना रहे थे ना बैठ के आप। नाइस नाइस।